बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 200 बरस अपनी तौबा के फ़िक्र गम में रहे और गरिया जारी करते रहे। एक दिन अपनी पेशानी सर ज़ानुओं में रखकर रो रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गरिया जारी देखकर वो भी रोने लगे और आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इस कदर क्यों रो रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आसमान की बुलंदी से मुझे ज़मीन की पस्ती में डाल दिया गया है। फिर हज़रत जिब्राईल ने खुदा के दरबार में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फरियाद पहुंचाई। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरी रहमत मेरी गज़ब पर गालिब है। तेरी आवाज़ मैंने सुनी और तेरी गरिया जारी पर रहम किया और तेरी तकसीर से दरगुजर किया। बाज़ रिवायात में है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो 40 दिन तक रंज व गम में न खाया न पिया और गरिया जारी में 300 साल रहे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से जब गुनाह सरज़द हुआ फिर अताब इलाही नाजिल हुआ। तौबा कबूल होने में हैरान थे कि इतने में उन्हें याद आ गया कि जिस वक्त खुदा ने उनको पैदा किया तो उस वक्त अपना सर अर्श अजीम की तरफ उठाया तो वहाँ लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मालूम कर लिया कि मोहम्मद कोई बड़े दर्जे वाला होगा जिसका नाम खुदा के नाम के साथ लिखा हुआ है। इसलिए अर्ज़ किया, ये इलाही मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बख्श दे। खुदा ताला ने फरमाया, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से तुझे बख्श दिया। फिर फरमाया, तुझे कैसे मालूम हुआ? हज़रत आदम ने अर्ज़ किया कि मैंने पैदा होने के बाद अर्श अजीम पर तेरे नाम के साथ ये नाम देखा था। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी औलाद में आखिरी नबी हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत नकल की है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम तौबा के वक्त काबा मुकर्रमा के सामने खड़े हुए, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर दुआ की तो परवरदिगार आलम ने तौबा कबूल की। तौबा कबूल होने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरफात आए और बीबी हव्वा भी जद्दा से अरफात पहुंची। दोनों की तौबा कबूल हुई। गुनाह की वजह से और रंजो गम आहजारी की वजह से रंग सिया हो गए थे, एक दूसरे की पहचान ना थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया, इसलिए मैदान का नाम अरफात मशहूर हुआ। तौबा की कबूलियत के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इलाही इब्लीस और मेरे दरमियान अदावत मुहक्किम हो गई तो मेरी और मेरी औलाद की आनत फरमा, वरना हमारी कुदरत मुकाबले की नहीं। हक ताला ने फरमाया, तेरी औलाद जब पैदा हो जाएगी उसके साथ एक फ़रिश्ता अपने फ़रिश्तों से मुकर्रर करेंगे ताकि उसको वसवसा व दुश्मन से मना करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या खुदाया इससे ज़्यादा आनत चाहता हूँ। फरमाया कि तौबा का दरवाज़ा तेरी औलाद के वास्ते खुला रखेंगे, जब तक रूह बदन में होगी तौबा मकबूल है। हज़रत आदम ने अर्ज़ किया, अब मुझे कफ़ायत हुई। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ए ज़मीन के जानवरों, हक ताला ने तुम पर एक खलीफा भेजा है, इसकी इताअत और फर्माबरदारी करो। फिर दरिया के जानवरों ने अपने अपने सर दरिया से निकाले और खुश्की के जानवर आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनके सरों और पीठों पर हाथ फेरा तो वो घरों में रहने वाले हो गए, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, ऊँट, बैल, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। और जो आपके हाथ फेरने से महरूम रह गए वो वहशी हो गए जो जंगलात में रहते हैं।